नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी समय स्वयं बदल जाता है और जब समय बदलता है तो भाग्य भी करवट लेता है। 45 वर्षों बाद ऐसा ही एक अवसर ब्रह्मांड ने फिर से खोला है। 19 अक्टूबर का ये दिन, इस दिन ग्रहों, नक्षत्रों और अदृश्य शक्तियों का ऐसा संयोग बन रहा है जो हर उस इंसान के जीवन में प्रकाश भरने वाला है जिसने बीते वर्षों में सच्चे मन से मेहनत की है, जिसने दूसरों का बुरा नहीं किया और जिसने अपने दिल में भलाई की लौ जलाई रखी है। नीम करोली बाबा कहते हैं, जिस दिन ब्रह्मांड और तुम्हारा मन एक ताल में आ जाए उस दिन कोई भी कार्य असफल नहीं होता। और वो दिन, वो संयोग 19 अक्टूबर को आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों ये दिन 45 वर्षों बाद आया है, कैसे ये आपके जीवन के अंधेरे को मिटा सकता है और वह कौन सा कदम है जिन्हें अपनाकर आप इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपको सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। पहले भाग में हम जान लेते हैं कि 45 वर्षों बाद क्यों आया है ये अवसर और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं हम सभी इस अवसर से। ब्रह्मांड की गति अनंत है। हर 45 वर्ष में एक विशेष योग बनता है, शनि गुरु चंद्र संयोग। ये वही संयोग है जब भाग्य, कर्म और मन एक सूत्र में बंधते हैं। संतों ने कहा है कि जब तीनों का संगम हो जाता है तब मनुष्य का हर रुका हुआ कार्य चल पड़ता है। 19 अक्टूबर का ये दिन उसी दिव्य संगम का प्रतीक है। ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये दिन वह है जब ब्रह्मांड आपके सत्यनिष्ठ कर्मों का प्रतिफल देने की तैयारी करता है। जो लोग बीते वर्षों में संघर्ष कर रहे थे, जो हर बार मंजिल के पास पहुंचकर रुक जाते थे, उनके लिए ये दिन जीवन में एक नई सुबह लेकर आने वाला है। महाराज जी कहते थे, भगवान कभी मेहनत का फल नहीं रोकते, बस सही समय पर देते हैं और वह सही समय अब आ चुका है। अब हम जान लेते हैं बाबा जी के अनुसार ये समय क्यों पवित्र है। बाबा का जीवन स्वयं एक रहस्य था। वो कहते थे, जब मनुष्य सच्चाई, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है तब संपूर्ण प्रकृति उसकी सहायता करती है। 19 अक्टूबर का यह दिन वह समय है जब प्रकृति सहायता करने के लिए तैयार है। यह दिन उन लोगों के लिए वरदान है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और जिन्होंने अपनी मेहनत के बावजूद अभी तक सफलता का स्वाद नहीं चखा है। बाबा जी कहते थे, हर भले कर्म का फल तय है परंतु धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब वो प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। इस दिन जो भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा या राम नाम का जाप करेगा, जो अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देगा, उसका जीवन अगले 45 वर्षों के लिए दिशा बदल सकता है। अगले भाग में जानते हैं कि यह दिन कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करेगा। 19 अक्टूबर की सुबह सूर्य के उदय से पहले उठकर ये 3 कार्य करने की सलाह दी जाती है। पहला कार्य है, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। ये दीपक केवल रोशनी नहीं फैलाएगा बल्कि आपके भाग्य की ऊर्जा को सक्रिय करेगा। नीम करोली बाबा जी कहते थे, दीपक जलाने से मनुष्य का भीतरी अंधकार भी मिटता है। दूसरा कार्य है, अपने जीवन की 3 इच्छाएं कागज पर लिखें, लेकिन केवल वे जो सत्य और शुभ हों। फिर बाबा का नाम लेकर उस कागज को तुलसी के पौधे के नीचे रखें। माना जाता है कि तुलसी देवी स्वयं मां लक्ष्मी का रूप है और इस दिन वो मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद भी देती हैं। तीसरा कार्य सुन लीजिएगा, किसी एक जरूरतमंद की मदद करें, चाहे भोजन देकर या वस्त्र देकर। यह कर्म आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति न केवल सफलता पाता है बल्कि उसके जीवन में स्थायी शांति और समृद्धि आती है। आइए अब जान लेते हैं भाग 4 में कि संकेत जो बताते हैं कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। यदि पिछले कुछ दिनों में आपको अचानक पुराने मित्रों से संपर्क मिला है, कोई अधूरा काम फिर से आरंभ हुआ है या आपको सपनों में किसी संत या प्रकाश का दर्शन हुआ है, समझ जाइए ये संयोग बाबा का ही संकेत है।
बाबा कहा करते थे, जब परिवर्तन का समय आता है तो पहले मन में बेचैनी होती है, फिर धीरे धीरे मार्ग स्वयं खुलते हैं। इस दिन आप अपने चारों ओर ऐसी घटनाएं देखेंगे जो आपको ये महसूस कराएंगी कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। अगले भाग में जानते हैं बाबा का संदेश इस दिन के लिए क्या है। हर इंसान के जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब भगवान उसके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, और दिन वही होता है जब मनुष्य प्रेम में विश्वास से भर जाता है। 19 अक्टूबर को बाबा का यही संदेश आपको अपनाना है कि पहला, भयभीत नहीं होना है, किसी भी चीज से विश्वास रखना है, रुकना नहीं है, कर्म करते रहना है, घमंड नहीं करना है, विनम्र बने रहना है। इस दिन यदि आप किसी भी निर्णय को प्रेम और सत्य के भाव से लेंगे तो उसका परिणाम आने वाले वर्षों तक आपके पक्ष में ही रहेगा। अब जान लेते हैं 45 वर्ष बाद का ये अवसर क्या सिखाता है आपको। ये दिन हम सबको सिखाता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज बोया गया है उसका फल अब मिलने वाला है। शायद आपने बहुत कुछ खोया है, शायद बहुत लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, परंतु याद रखिए, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। इस दिन बाबा के स्मरण से मन को शुद्ध करें, अपने संकल्पों को दृढ़ करें और विश्वास रखें कि ये समय आपकी नियति बदलने वाला है। इसीलिए जब बाबा मुस्कुराते हैं तो ब्रह्मांड झुक जाता है, और जब ब्रह्मांड झुकता है तो कर्मों का हिसाब बदल जाता है। 19 अक्टूबर का ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह आपकी नई शुरुआत का दिन भी है। 45 वर्षों बाद आया ये अवसर आपको याद दिलाने आया है कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आज यदि आप सच्चे मन से बाबा का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो ये वर्ष आपके जीवन का सबसे शुभ वर्ष बन सकता है। राम नाम सच्चा है, और जो सच्चाई के मार्ग पर चला है उसके लिए कोई भी ग्रह, कोई भी समय, कोई भी बाधा बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए क्रमांक का अंतिम संदेश महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर तुम सत्य के साथ हो तो समय स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगता है। बस अपने कर्म पर भरोसा रखो और ये अवसर हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर जो जीवन परिवर्तनकारी होते हैं, ऐसे अवसर आना बहुत शुभ है, लेकिन बहुत ज्यादा दुर्लभ भी है। इसीलिए ऐसे मौके जीवन से कभी भी खोने नहीं चाहिए। इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने यदि यहाँ तक सुना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके हृदय में विश्वास जागृत नहीं होगा कि मेरा जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा, लेकिन विश्वास कम होने की वजह से उस अवसर से आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो मन में पहले दृढ़ संकल्प के साथ साथ दृढ़ विश्वास भी जागृत करना होगा, तब जाकर आपको अवसरों का लाभ जरूर मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।